Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 6, that is economics. Today we are going to discuss about producers and consumers. This is lecture number 3. So let's start it with the recap of the previous lecture. So my dear students, quickly listen to the question. What is the difference between public and private goods and services? So हमने goods and services को दो तरह के कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, यानी कि एक तो वो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करी है, सो उनको हमने कहा पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, और एक गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि हमें प्राइवेट मीन से किसी पर्सनल कंपनी या ओनर से जो है वो हम परचेज करते हैं. सो दोज गुड्स एंड सर्विसेज आर नोन एज, यस वेरी गुड, प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज. सो प्राइवेट गुड्स एंड सर्विस में आपको क्या होता है कि इंडिविजुअली आप उसको जो है वो अवेल कर सकते हैं, जबकि जो गवर्नमेंट के गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो तमाम शहरियों के लिए इक्वल होते हैं. बाकी प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो आप अपनी परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग जो है वो अवेल कर सकते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम फॉर एन एक्टिविटी, क्योंकि अब हम नेक्स्ट लेक्चर हमने स्टार्ट कर दिया लेक्चर 3, तो हम इसको एक एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं. सो अब आपको मैं कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी, सॉरी मैं आपको कुछ डेफिनेशंस आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे. टीचर क्लास में दोनों डेफिनेशंस जो है इनको बोर्ड पे लिख दें और उसके बाद बच्चों से कहें कि उनके जहन में इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद जो भी सीन आता है उसके अकॉर्डिंगली बच्चों ने एक पिक्चर जो है दोनों के लिए ड्रॉ करनी है, दोनों डेफिनेशंस के लिए. सो What is a producer? A person who uses resources to make goods and provide services. उसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर, यानी कि जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो मेकर है उन गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं. देन कम्स द कंज्यूमर्स. सो पर्सन हु यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि परचेज करके और उनको इस्तेमाल करता है, उसको हम कंज्यूमर कहते हैं. अब दोनों टर्म्स को सुनने के बाद और इनकी डेफिनेशन को सुनने के बाद आपके जहन में जो भी पिक्चर आती है, जो भी एग्जाम्पल आती है, आपने उसको पेपर पे ड्रॉ करना है. सो क्विकली पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ इट अकॉर्डिंगली. वेरी गुड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हु इज अ प्रोड्यूसर, यानी कि फॉर एग्जांपल यू परचेज ब्रेड. ठीक है, आप जब ब्रेड खरीदने जाते हैं तो वो ब्रेड किसने बनाई है? वो एक बेकर ने या शेफ ने बनाई है. सो द प्रोड्यूसर इज द बेकर. ठीक है, और जो आप उसको खरीद के इस्तेमाल करेंगे, यू आर द कंज्यूमर. इसी तरीके से कोई भी खाना बनाने वाला जो उसको शेफ को उसको कुक कर रहा है, दैट इज नोन एज द प्रोड्यूसर. इसी तरीके से जो बार्बर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, दैट या अगर आप किसी से कोई चीज़ बनी हुई है और वो आप खरीद रहे हैं, तो जो उसको बनाने वाला है दैट इज एक्चुअली द प्रोड्यूसर. इसी तरीके से जो लोग उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू बाय क्लोथ्स, यू बाय ग्रॉसरीज, सो दीज आर, जो भी उनको खरीद रहे हैं इस्तेमाल के लिए, दे आर नोन एज द कंज्यूमर्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा SLO भी यही है. सो इन टुडेज लेक्चर द स्टूडेंट्स विल आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स. सो आज के लेक्चर में बच्चे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का क्या फंक्शन है, बेसिकली दोनों किस तरीके से साइड बाय साइड वर्क कर रहे हैं, और दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आज हमने इसको डिस्कस करना है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, योर मदर बेक्स अ केक फॉर यू, you share it with your siblings. So who is the consumer and producer among all of you? So आपकी मदर ने केक बनाया, आपने और आपके बहन भाइयों ने उसको खा लिया. कौन प्रोड्यूसर है, कौन कंज्यूमर है? वेरी गुड, योर मदर इज द प्रोड्यूसर एंड those who are eating it, they are known as the consumers. You and your siblings are the consumers. Simple as that. So my dear students, now let's quickly move forward towards the reading. Quickly open producers and consumers in Social 5 Unit 6. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Function of consumers and producers. As you know that consumers and producers depend on each other. The producers provide goods and services while a consumer is at the receiving end. Producers think and analyze the needs, demands and buying power of the target customers. They set the price of the goods and services according to the consumer's demands and also the supply capacity they provide. They earn money by selling their products. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? प्रोड्यूसर्स अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि लोगों को जो अशिया मैं बना रहा हूं उसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है. वो उसकी डिमांड के हिसाब से, चीज़ों की डिमांड के हिसाब से अपनी सप्लाई को तैयार करते हैं और उसके बाद वो उसकी प्राइस जो है इस सप्लाई और डिमांड के हिसाब से जो है उसको फिक्स करते हैं, और लोग जो है फिर अपनी परचेजिंग पावर और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उन चीज़ों को खरीदते हैं. So a consumer buys products for consumption and for resale, so he manages his accounts and buy the best items or reasonable prices. A consumer
pays money to the producer again manufactures the goods from that money, creating a chain of money transfer in the country's economic system. Without the demands of consumers, a producer will not be able to produce and sell his products. So my dear students, अब consumers क्या करते हैं कि वो further उनसे कोई और चीज बनाने के लिए आइटम्स परचेज करते हैं और उसके बाद वो अपनी हिसाब से जो है चीजों को खरीद कर और उनको जो है वो इस्तेमाल करते हैं. सो दे पे द प्रोड्यूसर्स फॉर वट एवर दे बाय, यानी कि वो प्रोड्यूसर्स को पेमेंट करते हैं जो भी वो उनसे खरीदते हैं. वही पेमेंट जो है प्रोड्यूसर्स इस्तेमाल करके दोबारा से है जो है वो गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं और इसी तरीके से ये मनी का सर्कल जो है वो चलता रहता है और इसी तरीके से मुल्क की जो मईशियत है, जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक जो सिस्टम है उसका वो चलता है. सो इसी तरीके से अगर किसी चीज की डिमांड, अगर जो है कंज्यूमर्स किसी चीज की डिमांड नहीं करेंगे तो प्रोड्यूसर्स के बनाने का कोई फायदा नहीं. और इसी तरीके से अगर प्रोड्यूसर्स जो है वो कोई चीज नहीं बनाएंगे तो कंज्यूमर्स जो है कहां से वो चीजें जो है फिर उनको इस्तेमाल करेंगे. सो इसी तरीके से प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो वी आर ऑलवेज ईदर अ प्रोड्यूसर और अ कंज्यूमर. सो आप हमेशा या तो प्रोड्यूसर होते हैं या कंज्यूमर होते हैं, या आप कुछ बना रहे होते हैं या आप कुछ खरीद कर जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं. और एक प्रोड्यूसर जो है वो कंज्यूमर भी हो सकता है, यानी कि एक शेफ जो है वो अपनी चीजें बनाने के लिए, अपना केक तैयार करने के लिए पहले वो कंज्यूमर बनता है, वो बाजार से जाके अंडे डबल रोटी खरीद कर लाता है, ठीक है, और उसके बाद वो अपना केक जो है नाउ ही बिकम्स अ प्रोड्यूसर. सो इस तरीके से ये चेन जो है ये चलती रहती है प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर की. बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स आर इंपॉर्टेंट टू आवर लाइफ. दोनों ही ये जो रिलेशन है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा सप्लाई और डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हेन यू मेक समथिंग एंड समबडी कंज्यूम्स इट, यानी कि एक शेफ जो है या एक बेकर जो है वो तमाम बेकरी की चीजें बना लेता है, ठीक है, वो किस हिसाब से बनाएगा, वो डिमांड के हिसाब से बनाएगा, यानी कि लोगों की क्या डिमांड है, कितनी चीज लोग चाह रहे हैं और फिर उसी हिसाब से लोग जो हैं वो उस चीज को खरीदेंगे. सो ये चीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. सो सप्लाई एंड डिमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमिन द प्राइस. और सप्लाई और डिमांड के हिसाब से ही चीज की जो प्राइस है वो जो है वो मुतय्यन की जाती है. द वैल्यू ऑफ मनी दैट वी आर विलिंग टू गिव इन एक्सचेंज फॉर अ गुड और सर्विस. और इसके अलावा जो पैसे की वैल्यू है, यानी कि लोग ये भी सोचते हैं ना कि क्या वाकई ये जो चीज जितने पैसों की इन्होंने कीमत जितनी रखी है, क्या ये वाकई इज इट वर्थ इट. तो ये तमाम चीजें जो हैं ये सोच समझकर जो है प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के हिसाब से जो है वो तय की जाती है. So my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from by your teacher. Write down your name and your class. First of all, you will define, you will write what is a producer, then you will write what is a consumer. After that you will write in question number 3 how producers set the prices of goods and services. किस तरीके से goods और services की prices जो हैं वो producers set करते हैं. You can take help from the book. और उसके बाद आपने producer और consumer की एक picture जो है वो question number 4 में draw करनी है. And you will also label it, यानी कि दोनों का interaction जो है वो आपने लिखना है कि आपने दिखाना है कि ये producer है, ये चीज़ बना रहा था और ये consumer इसके पास आया चीज़ खरीदने के लिए, और फिर आपने उनको label भी करना है. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has done it. So my dear students, for evaluation, what is the function of producer and consumer? Quickly pause the video and answer the question. Very good. Okay, my dear students, so for homework, you will do MCQ number 2. The end consumer buys the products for resale, his own use, manufacturing goods and wholesale. So he जो एंड कंज्यूमर होता है, बिल्कुल जो लास्ट में होता है, वो अपने यूज के लिए उसको इस्तेमाल करता है. देन यू विल डू होम एक्टिविटी नंबर 1. थिंक अबाउट द थिंग्स दैट यू कंज्यूम एट होम, फॉर एग्जांपल क्लोथ्स. देन गो आउटसाइड विद योर ब्रदर और फादर एंड ऑब्जर्व द थिंग्स दैट डिफरेंट पीपल प्रोड्यूस. जो मुख्तलिफ लोग बना रहे हैं, अब आपने उसको देखना है बाहर जाके. कलेक्ट द डाटा एंड मेक अ टेबल ऑफ द थिंग्स दैट यू कंज्यूम एंड आर प्रोड्यूस्ड अराउंड यू. अब आपने बाहर जाके जब नोट कर लिया कि लोग क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर आपने एक टेबल बनाना है. आपने उसमें लिखना है जो चीज़ें आप कंज्यूम करते हैं और जो चीज़ें लोग आपके इर्द गिर्द प्रोड्यूस करते हैं, दोनों का आपने जो है वो एक टेबल बना के नोटबुक में कंप्लीट करना है. इट्स वेरी ईजी. So my dear students, the wrap up of the lesson is a producer is a person who makes and sells something he produces, whereas the person who buys things is known as the consumer. So I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.